Hello students. Students, in our earlier video, we were discussing about the industrial revolution and industrialization. बेटा लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल चेंज के बारे में पढ़ा कि 19th सेंचुरी के मिड तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इतनी तेज़ी से नहीं हुआ और यानी 19th सेंचुरी के मिड तक जो पूंजीपति लोग थे, जो ब्यूरोक्रेसी थे, वो मशीनों का यूज़ बहुत कम करते थे। वो प्रेफरेंस देते थे मज़दूरों से। यानी मिड सेंचुरी तक हम देखें तो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होता था वो मज़दूरों के द्वारा ही किया जाता था। आज हम पढ़ेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ठीक है कि 19 सेंचुरी के बाद किस तरीके से हैंड लेबर को ही इम्पोर्टेंस भी दी जाने लगी और स्टीम पावर कैसे यूज़ में आने लगी। इन द विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। जब विक्टोरिया का टाइम था ब्रिटेन में, तो वहाँ पर ह्यूमन लेबर कोई भी कमी नहीं थी। The poor peasant and merchant moved to city in large number in search of job, waiting for work। और बहुत सारे जो गरीब मजदूर थे या जो बेकार लोग थे वो काम की तलाश में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिटी में चले गए ताकि उन्हें काम मिल जाए, उन्हें शहरों में काम मिल जाए। अब जब वो वहाँ शहरों में चले गए तो बहुत शहरों में जो लेबर थी, लेबर बहुत ज़्यादा हो गई। ज़्यादा लेबर होने की वजह से वहाँ का उनका जो वेजेस था वो बहुत कम हो गया। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लेबर की कोई भी कमी नहीं होती थी। ठीक है, हाई वेज कोस्ट पर उन्हें लेबर को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि उनको बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम वेजेस में उनको लेबर मिल जाते थे। ओके, तो वो ना ही ऐसी मशीनों को लेने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे जिनसे क्या है, जहाँ मज़दूरों से उनसे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि मशीनों पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो, या ऐसी मशीन जो ज़्यादा खर्चा आए, तो वो ऐसी मशीनों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे कि चाहे मशीन हो या लेबर हो, क्योंकि लेबर तो उन्हें बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएंगे। बल्कि मशीनों पर क्या होता था, उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता था। और बहुत सारे जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रीज़ होती थी, वहाँ पर क्या होता था, सीजनल डिमांड थी लेबर की। जैसे कि गैस वर्क, जो गैस घर थे, या फिर ब्रेवरीज जहाँ पर शराब बनाई जाती थी, वहाँ पर क्या होता था, ज़्यादातर काम क्या है, सर्दियों में ही होता था। सो दे नीड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। तो उनको क्या होता था, उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। जैसे क्रिसमस के टाइम में जो बुक बाइंडर होते थे या प्रिंटरों को भी क्या उसकी जो है ज़रूरत होती थी। कैटरिंग के लिए भी, कैटरिंग्स टू क्रिसमस डिमांड, क्रिसमस की डिमांड और कैटरिंग्स भी क्रिसमस की डिमांड में होती थी। तो उस टाइम में उन्हें बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। एट द वाटर फ्रंट और विंटर वाज द टाइम दैट शिप वर रिपेयर एंड सुपर सब। और जहाँ जो शिप्स थे, जहाँ पर बंदरगाह जो होते थे, बंदरगाह पर जहाज़ की मरम्मत के लिए या उनको साफ़ सफाई करने के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए क्या है, सर्दियों में ही लेबर्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ये सारा काम वहाँ पर भी सर्दियों में ही किया जाता था। लेकिन जिन उद्योगों में मौसम के साथ साथ जो उनका प्रोडक्शन होता था वो फ्लक्चुएटेड, यानी घटता बढ़ता रहता था, तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो लेबर से काम कराना पसंद करते थे बजाय मशीनों के। ठीक है, क्योंकि मशीनों से उन्हें ज़्यादा खर्चा आता था और लेबर उनको सस्ते रेट पर मिल जाते थे। बेटा यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरीके से सभी लोग जो हैं वो काम की तलाश में शहरों की तरफ आई। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है कि कभी कभी क्या होता था, छोटे छोटे सामान को बेचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, भटकते रहते थे। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर। और बहुत सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे वो केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे। मशीन वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्ड गुड्स फॉर मास मार्केट। जो मशीनों से एक जैसा या एक जैसी किस्म का जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या था, बाज़ार में ज़्यादातर छोटे छोटे डिज़ाइन और डिफरेंट टाइप्स के साइज़ की डिमांड होती थी। तो मशीनों से तो एक ही जैसा सामान बनता था, तो इस वजह से ज़्यादातर हैंड वर्क की ही डिमांड होती थी। इन मिड 19th सेंचुरी के मिड में अगर हम देखें
कि ब्रिटेन फॉर इंटेंस 500 वेराइटीज़ ऑफ, ब्रिटेन में 500 वेराइटीज़ जो है हैमर्स की बनाई गई और 45 काइंड के एक्सेस बनाए गए। दे रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मशीन कल टेक्नोलॉजी, उनके लिए ह्यूमन स्किल की ही ज़रूरत होती थी, ना कि मशीन की। ठीक है, यानी मशीन से नहीं बनाए जा सकते थे। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास, द अरिस्टोक्रेट्स एंड द ब्यूरोक्रेसीज प्रेफर्स थिंग्स प्रोड्यूस बाय हैंड। लेकिन विक्टोरियल का जो टाइम था तो ब्रिटेन में जितने भी अमीर लोग होते थे, अपर क्लास के जो लोग होते थे जिसमें अरिस्टोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसीज आते थे, वो सभी हाथ से बने हुए सामान को ही इम्पोर्टेंस देते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स कैम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, और जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते थे वो रिफाइनमेंट यानी कि ये उच्च क्वालिटी के बहुत ही अच्छे हैं और एक बहुत ही अच्छी क्लास है इनकी, इसका वो सिंबल थे। दे वर बेटर फिनिश इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिज़ाइंड, और वो क्या होता था, उनको बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग दी जाती थी और एक एक करके बनाया जाता था, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए जाते थे। जबकि क्या था, जो मशीनों से बने प्रोडक्ट्स होते थे वो उनको किस लिए यूज़ किया जाता था, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। कहाँ पर? अपनी कॉलोनीज़ में, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, यानी जो अच्छा हैंडमेड वर्क होता था वो ब्रिटेन में ही रहता था, बाकी को कॉलोनीज़ के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मशीनिकल पावर सो डैट द नीड ऑफ ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज। लेकिन जिन देशों में बहुत ज़्यादा लेबर की कमी थी वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मशीनों का इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, ताकि उन्हें कम से कम मजदूरों का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से वो अपना प्रोडक्शन का वर्क कर सकें। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशंस। और 19th सेंचुरी में in case this was the case in 19th century America, Britain however had no problem hiring human hands। लेकिन क्या था, 19th सेंचुरी में अमेरिका में भी सेम यही कंडीशन थी, लेकिन ब्रिटेन में क्या था, वहाँ पर लेबर्स की कमी नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर अभी भी हाथ से ही काम किया जाता था। ठीक है, यानी अमेरिका में लेबर्स की कमी थी तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत वर्क करते थे, वो मशीनों से ही वर्क कराते थे, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि वर्कर इन आयरन वर्क्स नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में किस तरीके से आयरन वर्कर जो थे वो काम करते थे। वहाँ पर दिखाया गया है कि 19th सेंचुरी के लास्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारे जितने कलाकार मजदूर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयाँ और यानी उन्हें पेन झेलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाउसलेस और हंग्री पीपल्स को, लेबर्स को इस पेंटिंग में दिखाया गया है। नाउ अब हम पढ़ते हैं बेटा लाइफ ऑफ द वर्कर्स की कैसी लाइफ थी। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन मार्केट अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लेबर थे तो उसकी वजह से उनके जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। एज न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब ट्रेवल टू कंट्री साइड। अब जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची तो बहुत सारे थाउजेंड टेम्पर्ड टू द सिटीज़, बहुत सारे यानी सैकड़ों लोग क्या है वो झुंड में एक साथ सिटी की तरफ चल दिए। क्योंकि सबको जब ये गांव में पता चला कि शहर में नौकरी मिल रही है तो सभी शहर की तरफ जाने लगे। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब डिपेंड एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशन। लेकिन क्या था कि जो नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी थी वो कैसे मिलती थी, या तो यारी दोस्ती में, यानी किसी का कोई फ्रेंड है या कोई किसी के रिलेशन में है तो जान पहचान वाले लोगों पर को ही नौकरी मिलती थी। इफ़ यू हैड a relation or friends in a factory you were more likely to get a job quickly। अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई रिलेटिव आपका जॉब करता है फैक्ट्री में तो आपको बहुत ही इजीली जॉब मिल सकती है। बट नॉट
एनीवन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन अगर आपका कोई भी जो सोशल कनेक्शन नहीं है तो आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन क्या था, मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक स्पेंडिंग नाइट अंडर ब्रिज और इन नाइट। और ज़्यादातर लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग क्या करते थे, वे रोजगार, ताकि उनको जॉब मिल जाए, उसकी उसकी चाह में वो कई कई सप्ताह तक वो बहुत ही वो वीक्स तक वेट करते रहते थे, ठीक है, ब्रिज के नीचे, या जो उनके नाइट शेल्टर जो होते थे वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेट करने में बिता देते थे, ठीक है, कि कई रातों तक वेट करते रहते थे ताकि हमें जॉब मिल जाए। That were set up by private individual, other went to casual work ward maintained by the poor law authorities। और बहुत सारे जो थे इसी कारण क्या करते थे, बहुत सारे जो गरीब वो जो थे वो क्या करते थे, कानून द्वारा कानून जो कानून ने बहुत सारे वो चलाए हैं, उनके द्वारा चलाए गए बसेरों में ही रुकते थे। यानी जो 19वीं सेंचुरी में ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो जो गरीब जो लोग होते थे वो जो प्राइवेट या इंडिविजुअल किसी के द्वारा भी जो नाइट शेल्टर होते थे वहाँ पर अपना जो है वर्क अपनी रातें बिताते थे, ठीक है, यानी वहाँ पर रात को वो रुकते थे। सीजनलिटी ऑफ वर्क इज मेनली इंडस्ट्रीज मीन प्रोक्लेन पीरियड विदाउट वर्क। जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर सिर्फ सीज़न में वर्क किया जाता था, तो वहाँ पर जो वर्कर थे उनको बीच बीच में क्या करता था, खाली बैठना पड़ता था। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर द पुअर वर ऑन स्ट्रीट अगेन। और जब उनका वर्क का टाइम जो निकल जाता था, यानी जब उनको काम करने का टाइम निकल जाता था, तो वह वापस रोड पर आ जाते थे, यानी उनके पास फ्री पीरियड में फिर कुछ टाइम नहीं होता था। सम रिटर्न्स टू कंट्री साइड आफ्टर द विंटर, और कुछ तो विंटर के बाद वापस अपने गांव चले जाते थे। व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन रूरल एरियाज ओपन अप इन प्लेस, जबकि जब वो गांव में चले जाते थे जहाँ पर इस समय कुछ ना कुछ काम उन्हें मिल ही जाता था, ठीक है। बट मोस्ट looked for odd job which till the mid 19th century were difficult to find। लेकिन ज़्यादातर क्या करते थे, वो शहरों में ही रुक जाते थे और वहाँ पर छोटा मोटा कोई भी काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो कि 19th सेंचुरी के मिड तक बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है, यानी बहुत आसान नहीं था कि 19th सेंचुरी के मिड तक उनको कोई भी इजीली दूसरा कोई काम मिल जाए। वेज इंक्रीज समवाट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अगर हम 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में देखें तो उनके वेजेस में कुछ तो इंक्रीज़ हुआ, यानी उनके जो वेतन मिलता था, उनको पगार जो मिलती थी वो सुधार आया उसमें। बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर फॉर द वर्कर्स। लेकिन इससे मजदूरों की हालात में ज़्यादातर जो सुधार आया उसका पता नहीं चलता है। द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन ट्रेड एंड इन्फ्लेशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेकिन जो हमें एवरेज फिगर मिलती है, ठीक है, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग काम के बीच में आने वाला जो फ़र्क है, या जो हर साल जो उतार चढ़ाव आते रहते थे, वो हमें क्लियर नहीं होते हैं, वो छिपाए गए हैं, ठीक है, उन फिगर्स में। जैसे कि अगर हम देखें कि फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइस रोज sharply during the proclaimed Napoleon War, the real value of what the worker earned fell significantly, since the same wage could not buy fewer things। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि जब नेपोलियन का जो युद्ध था तो उस टाइम में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्राइजेस में बहुत तेज़ी हुई, तो मज़दूरों की जो इनकम थी उनको उसमें क्या था, मज़दूरों की जो आय थी उसके रियल जो उनका वेजेस था, उनका रियल मूल्य था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई, ठीक है। अब वो क्या था, द सेम वेज कुड नॉट बाय फ्यू थिंग्स। और अब वो अपने उसी जो उनके पास वेजेस होता था, जो अपना वेतन होता था, सेम वेतन में वो पहले जितना सामान नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। अब क्या होता कि मज़दूरों की जो इनकम थी वो सिर्फ उनके काम करने के जो वेतन जो था वो उनके
वेतन मजदूरों की आमदनी थी वो सिर्फ उनके वेतन दर पर ही निर्भर थे। ठीक है, द इनकम ऑफ वर्कर डिपेंड नॉट ऑन द वेज रेट अलोन। ठीक है, यानी सिर्फ उनके काम करने के जो वेज रेट पर ही निर्भर नहीं थी। अब क्या था, रोजगार की जो उनकी टाइम था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए। वो वर्किंग आवर्स कितने हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। व्हाट वाज ऑल्सो क्रिटिकल व द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ डेज वर्क डिटरमाइन एवरेज डेली इनकम फॉर द वर्कर। अब मजदूरों की जो डेली वेजेस था, ठीक है, उनकी जो दैनिक आय थी वो किससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। ठीक है, अब उनके वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग उनकी इनकम मिलती थी। एट द बेस्ट ऑफ टाइम टिल द मिड 19th सेंचुरी। अब जब 19th सेंचुरी के मिड जो है वो बहुत ही अच्छा समय था। ठीक है, जिस अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। लेकिन उस टाइम में भी जो अर्बन पॉपुलेशन थी, शहर की जो आबादी थी, वो 10 उसमें से 10% जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। इन पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक स्लम्स लाइक 1830 सेंचुरी द proportion of the unemployment went up to anything between 35 and 75% in different region। लेकिन अगर हम देखें 1830s के टाइम में जो आर्थिक मंदी आई थी, जो आर्थिक मंदी की वजह से जो बहुत सारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई और लगभग 35 से लेकर 75% तक जो है मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब काम जो उनको बेरोजगारी की जो डर था उसके कारण मजदूरों ने एक नई जो नई टेक्नोलॉजी आई थी उससे भी वो ज़्यादा नाराज़ थे। नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई थी? स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या है बेटा? इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पहिए को घुमाकर वो बहुत सारी जो है कटाई कर सकते थे। यानी एक साथ बहुत सारा एक ही पहिया घूमकर वो बहुत सारा कताई का काम किया जा सकता था। यानी तकलिया जो होती है जहाँ से धागा बनाया जाता है, तो एक साथ बहुत सारी तकलियाँ वो घुमा सकते थे। व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वूलन इंडस्ट्री, जब वूलन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी का इंट्रोड्यूस्ड हुई तो क्या हुआ, वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगन अटैकिंग द न्यू मशीन। और सबसे ज़्यादा क्या हुआ, जो लेडीज़ जो थी, जो वुमेन्स जो थी, वो उनको मशीनों, तो क्या हुआ, जो ऊन काटने वाली जो औरतें थी वो इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। ठीक है, दिस यानी वो इजी उनका ये वर्क रहता था, तो वो इस तरह की मशीनों पर ही अपना अधिकार जमाने लगी। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जेनी का ये जो यूज़ को लेकर, यानी बहुत सारी लेडीज़ जो है, लेडीज़ इस तरह की मशीन को यूज़ करना चाहती थी, जेंट्स ऐसे यूज़ करना चाहते थे, तो उनके बीच में ये जो लड़ाई थी, ये जो मतभेद था, ये बहुत टाइम तक चलता रहा। आफ्टर 1840s के टाइम में बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाइड इन सिटीज। जो शहरों में जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ थी, यानी निर्माण का जो कार्य हो रहा था बिल्डिंग्स बनाने का, वो तेज़ी से होने लगा। ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे क्या था, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आने लगी। रोड्स वर वाइडन एंड न्यू रेलवे स्टेशन केम अप। रोड चौड़ी की जाने लगी, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जाने लगे, रेलवे लाइनों को उनका विस्तार किया जाने लगा, ठीक है, एक्सटेंड किया जाने लगा, और सुरंगें बनाई जाने लगी। ड्रेनेज एंड स्वेज लेट, और बहुत सारी जल निकासी के लिए या फिर सीवर जो है लाइनें बिछाई जाने लगी। रिवर एम्बैंक्ड, और नदियों में उनके जो है तट बनाए जाने लगे। ओके, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840s। 1840s में अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थी उसमें काम करने वालों की संख्या डबल हो गई थी। ठीक है, यानी डबल मजदूर हो गए थे। एंड डबल्ड अगेन इन सिक्वेंस 30 ईयर। और अगर हम आगे आने वाले
30 सालों में देखें, 30 ईयर्स में, तो वो भी वहाँ पर उनकी संख्या जो है वो डबल हो गई थी।